مقدسہ ایگنس کی پیدائش 28 جنوری 291 میں رومی سلطنت میں ایک معزز مسیح خاندان میں ہوئی۔ یہ دور رومی سلطنت کے شہنشاہ ڈیوکلیشن کا تھا۔ مسیحیوں کو سخت اعذارثانیوں کا سامنا تھا۔ 302 میں شہنشاہ نے مسیحیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شہنشاہ ڈیوکلیشن نے اپنے ساتھی حکمران گلیریس کے ساتھ مل کر گرجا گھروں کو تباہ کرنا اور کتابوں کو جلانا شروع کر دیا۔ مذہبی رہنما اور مسیح پیروکار جو شہنشاہ کی پرستش کرنے سے انکاری تھے، انہیں قید خانوں میں ڈال دیا جاتا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ اسی عرصہ میں مقدسہ ایگنس پرورش پا رہی تھیں۔ ایگنس کا یونانی میں مطلب پاکیزہ اور لاطینی میں اس کا مطلب برہ ہے۔ یہ دونوں مطلب مقدسہ ایگنس کی بطور ایک کواری شہیدہ کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے گوار پن کا دفاع کیا اور اپنے مسیح ایمان کو ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ مقدسہ ایگنس کی زندگی کو اس ڈرامہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے۔ خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے۔ چراگاہ ہری میں بٹھاتا مجھے، وہ چشموں کا پانی پلاتا مجھے۔ چراگاہ ہری میں بٹھاتا مجھے، وہ چشموں کا پانی پلاتا مجھے۔ میری جان کو وہ ہے کرتا بہار، صداقت کی راہوں پہ دیتا ہے ڈال۔ خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے۔ گزر موت کی وادی سے بھی ہو گر، تو ہے ساتھ میرے نہیں مجھ کو ڈر۔ گزر موت کی وادی سے بھی ہو گر، تو ہے ساتھ میرے نہیں مجھ کو ڈر۔ تسلی ہے تیرے عصا سے مجھے، یہ لاٹھی تیری حوصلہ دے مجھے۔ خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے۔ دشمن بھی میرے اگر روبرو، محبت سے کھانے کھلاتا ہے تو۔ دشمن بھی میرے اگر روبرو، محبت سے کھانے کھلاتا ہے تو۔ میرے سر پہ تیرا مسا ہے خدا، ہے لبریز میرا یہ پیالہ سدا۔ اس منظر میں مقدسہ ایگنس کو دکھایا گیا ہے جو عبادت گاہ سے اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ وہ
वो 12 वर्ष की कंवारी नौजवान है। एक रईसज़ादा उसे जाते हुए देखता है तो उसका हुस्न देखकर उस पर फरिफ्ता हो जाता है। ठहरो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एग्नेस है और आप कौन हैं? मेरा नाम आप नहीं जानती या फिर आप इस शहर में नहीं है या फिर तुम्हें इस शहर के रईस लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं? क्लाउडियस, जरा इन्हें मेरा नाम बताना। ये हमारा दोस्त प्रोकोपियस है, इस शहर के मैजिस्ट्रेट सिम्फ्रोनियस का बेटा। आदाब। मैंने आज तक इससे खूबसूरत अद्भुत देवियों का हुस्न बस मुजस्मों में देखा है। आपकी नज़ाकत और खूबसूरती को देखते हुए यूँ लगता है कि जैसे देवी इंसान का रूप धार कर ज़मीन पर आ गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो आप खूबसूरत होने के साथ मासूम भी है। मेरी आंखों में देखो। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। ये अप्सरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। एक रईसजादे के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिस राजा की मैं शहजादी हूँ और जिसके अहद में मैं बन चुकी हूँ, मैं उसकी अमानत हूँ। अच्छा, तो इसीलिए इतना इतरा रही है आप। तो फिर जान लो, अगर तुम्हें ये घमंड है तो मेरी भी जिद है। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, वरना तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखा पाओगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी पाकदानी को दागदार कर दोगे तो जान लो, मेरी इज्जत मेरे शहजादे की अमान में है। वो मेरी आबरू की हिफाजत करना जानता है। अगर ये मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होगी। प्रोकोपियस अब किसी भी हाल में एग्नेस से शादी करना चाहता है, चाहे वो कोई जायज़ रास्ता हो या फिर कोई जबरी तरीका। इस मंज़र में हम देखेंगे कि किस तरह वो एग्नेस से शादी करने के लिए अपने बाप की मदद लेता है, जो रोमी शहंशाह का मजिस्ट्रेट था, ताकि वो एग्नेस पर दबाव डालकर उसे शादी के लिए राज़ी कर सके। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है? इस मंज़र में देखते हैं।
रोमी शहंशाह ड्यूक्लेशन का मजिस्ट्रेट हूँ और आप तो खुद जानती होंगे मुझे फैसला करने का इख्तियार है और मेरे फैसले अटल हैं। और अब तो बात मेरे बेटे प्रोकोपियस की है। कोई भी रास्ता अपनाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मैं तुम पर फिदा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तारीफ, ये शान और शोहरत तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम हाँ कह दो। तुमसे पहले भी कहा था कि मेरा दुल्हा कोई और है और मैं सिर्फ उसी ही की हूँ। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी शादी हुई हो। मैं पाकदामन कंवारी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी अपने दुल्हा के लिए वक्फ कर दी है और मैं अब सिर्फ उसकी अमानत हूँ। एग्नेस मसीही है, वो जान दे सकती है मगर अपने वादे से ना फिरेगी। अब तो फैसला और भी आसान है। मसीह का इनकार ये नहीं करेगी और देवी और देवताओं की प्रस्तिश ये नहीं करेगी। और तीसरा रास्ता ऐसा ढूंढूंगा कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। तो आप मेरे बेटे से शादी नहीं करेंगी? नहीं। ठीक है, अगर आप कुंवारपन और पाक दामन रहना चाहते हो तो अपने आप को देवी वेस्टा की पुजारन बनकर उनको अर्पण कर दो। नहीं, मेरा खुदावंद ही है जिसकी मैं परस्तिश करती हूँ। उसके अलावा कोई और माबूद नहीं। मेरा दुल्हा मसीह है और मैं उसकी दुल्हन हूँ। ये बता कर के तुम एक मसीही हो। तुमने खुद ही अपने आप को अजियत के लिए सौंप दिया है। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। मसीह का इनकार कर दो और मेरी दुल्हन बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जियो। मेरी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। मैं जीते जी उसकी हूँ और मरकर तो और भी उसके करीब हो जाऊंगी। तुम्हें तो मैं ऐसी इबरत का निशान बनाऊंगा कि मसीह तो क्या तुम्हारे अपने भी नहीं अपनाएंगे। क्या कर सकता है? किसी दरिंदे के आगे खाने के लिए डाल देगा या फिर किसी सतून के साथ बांध देगा या किसी जानवर के पीछे बांधेगा कि वो मुझे घसीट दे या मुझे जला देगा। इसे ओबाशी के अड्डे पर भेज दो ताकि ये फाहिशा कहलाए और इसका पाक दामनी और कुंवारपन का घमंड खाक में मिल जाए। मुकद्दस एग्नेस के साथ क्या सलूक हुआ, इसकी रुदाद हम सिपाहियों के मुंह से सुनेंगे। वो सारा हाल आकर मैजिस्ट्रेट सिम्फ्रोनियस को बताते हैं। ये किस्सा सुनकर वो हैरान हो जाता है। मुकद्दस एग्नेस के साथ तारीक नगरी में क्या हुआ, जानते हैं इस मंजर में।
उस लड़की का क्या हुआ? जब उस लड़की को उस तारीख जगह पर ले जाया गया तो बहुत से मर्द उस लड़की के हुस्न को देखकर मैसूर हो गए, मगर खुदावंद का एक फरिश्ता तेज रोशनी के साथ उसे घेरे हुए था, और जो भी उस लड़की के पास जाने या उसे छूने की कोशिश करता तो वो अंधा हो जाता। अच्छा, नेक ख्यालात तो तुम्हारे भी नहीं है, फिर तुम अंधे क्यों नहीं हुए? मैंने उस लड़की से माफी मांगी और उसने खुदावंद से दुआ की तो मैंने दोबारा बिनाई पाई। ये सच कह रहा है, बिनाई पाने के बाद हमने भी एग्नेस के खुदा की प्रस्तुति शुरू कर दी, मगर आपके बेटे ने समझा कि हम बुज़दिल हैं, तो आपके बेटे ने एग्नेस को बेहुरमत करने के इरादे से उसको छूना चाहा, मगर वो मर गया। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम था कि वो जादूगरनी मेरे बेटे की मौत का सबब बनेगी। उस लड़की को यहाँ ले आओ। मुझे अब कोई शक नहीं, तुम अपनी जादूगरी से कुछ भी कर सकती हो। तुमने कई मर्दों को अंधा कर दिया और मेरे बेटे को भी अपनी जादूगरी से मार दिया। मैं जादूगरनी नहीं हूँ, ये मुझ पर इल्जाम है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी हिफाजत मेरा खुदा करता है। अच्छा, अगर तुम जादूगरनी नहीं हो तो अपने अनदेखे फरिश्ते से कहो कि मेरे बेटे को जिंदा करे। खुदा को आजमाया नहीं जाता, लेकिन मेरा भरोसा खुदा पर है। ऐ खुदा, तूने मेरी जिंदगी और मेरी इज्जत की हिफाजत की। मेरा तुझ पर कामिल ईमान है, लेकिन इनकी खातिर जो तुझ पर ईमान नहीं लाते, इसको फिर से जिंदा कर दे।
अब ये लड़की जिंदा नहीं रह सकती, इसे जला दो। इसके तड़पने की चीखों की गूंज यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। जब सिम्फ्रोनियस अपने पहले घिनौने इरादे को अंजाम नहीं दे पाता तो अब उसको अपनी हार महसूस हो रही थी। अब वो किसी भी तरह से इस लड़की से जान छुड़ाना चाहता था, उस लड़की से जिसका गुनाह ये था कि वो एक मसीही है और किसी गैर माबूद देवता या देवी की प्रस्तिश करने से इनकार करती है, और वो इस कसम पर कायम थी कि वो कंवारी रहेगी क्योंकि उसने मसीह को अपना दुल्हा चुन लिया था और उसके लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। आइए देखें कि सिम्फ्रोनियस अपने दूसरे इरादे में कामयाब हो पाता है या नहीं। क्या खबर लाए हो? नहीं तुम रहने दो, फिर कोई नई कहानी सुनाओगे। तुम कहो। नहीं तुम भी रहने दो। जूलियन तुम बताओ, उस लड़की को किस तरह जलाया? जनाब आला, आपके हुक्म के मुताबिक हमने प्याजा नोवा शहर के चौराहे में आग जलाई और फिर उस लड़की को आग में झोंक दिया, लेकिन वो आग दो हिस्सों में बट गई। जहां वो लड़की थी। क्या कह रहे हो? ये लड़की इतनी बड़ी जादूगरनी कैसे हो सकती है जिसने आग को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया? हुजूर, गुस्ताखी माफ, ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये तो उस लड़की का अपने खुदावंद पर ईमान है, वही उसकी हिफाजत कर रहा है। वो लड़की पाक दामन है और उसका मसीहा उसे बेहुरमत नहीं होने देगा। उस लड़की को यहाँ लाओ। इसको तलवार से ज़बह कर दो। लड़की खत्म, कहानी खत्म। अगर मैं अदालत के फैसला पर हथियार डाल देती तो ये मेरे दुल्हा यीशु मसीह की तौहीन होती। उसने मुझे चुना है तो उसी का मुझ पर हक है। तुम क्यों उससे मिलने को मुझे रोके हुए हो?
मेरे बदन को ज़मीनी हदों से रिहा करो ताकि मेरी निगाहें अपने निजात दहिंदा को देख सकें। मेरे दुल्हा यीशु मसीह ने मेरी उंगली में अपनी लामहदूद मोहब्बत की अंगूठी डाल रखी है और मुझे अपनी मोहब्बत के ताज से खूबसूरत बनाया। मैं यीशु मसीह जो कुल कायनात का बादशाह है, जिसकी मैं मनकूहा हूँ, आफताब और महताब उस बादशाह की खूबसूरती का सबूत है। जिसकी मैंने ख्वाहिश की वो मैंने पाया, जिसकी उम्मीद की वो अब मेरे पास है। जिसको ज़मीन पर मैंने चाहा अब आसमान पर उसके साथ है। मुकद्दसा एग्नेस ऑफ रोम को 21 जनवरी 304 खेसीन में शहीद कर दिया गया, मगर उसका नाम आज भी 1700 साल गुजर जाने के बाद भी जिंदा और तविंदा है। वजह इसकी एक ही है कि उसका ईमान अपने खुदावंद पर पुख्ता था और वो मुकाम्मल तौर पर अपने खुदावंद पर तवक्कल रखती थी। और तवक्कल एक ऐसी खूबी है जो इंसान को हर गुनाह से बचा सकता है। इसके साथ साथ हमें अपने नेक इरादे पर कायम रहना भी जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि 313 खेसीन में जब अज़ारसानियों का दौर खत्म हुआ तो कुछ सालों के बाद 342 खेसीन में इस बोशीज़ा के मकबरे पर शहनशाह कुस्तनताइन की बेटी कुस्तांजा ने एक शानदार गिरजाघर तामीर करवाया। हर साल मुकद्दसा एग्नेस के गिरजा में सफ़ेद परों को बरकत दी जाती है और ऊन से पापा आदम और 8 बिशप सहबान का मस्जिद लिबास पालियम बुना जाता है। ये पालियम चरवाहे होने की अलामत है। बिशप सहबान खुदावंद यीशु मसीह अच्छे चरवाहा के नमूना पर अपने गले की हिफाजत करते हैं। फनी मुसव्वरी में मुकद्दसा एग्नेस के साथ एक बरा और खजूर की डाली दिखाई देती है। बरा उसके नाम की अक्कासी के साथ साथ उसकी मासूमियत, पाकीज़गी और शहादत की तरफ इशारा है कि जिस तरह से बरे को ज़िबा किया जाता है उसी तरह से इस कमवारी को शहीद किया गया। हाथों में खजूर की डाली शहीदों की फतहमंदी का निशान है, जिससे वो जिस्मानी अजियत से गुजर कर अपनी रूह को खुदा की पसंदीदा बनाते हैं। मुकाशफा की किताब में मरकूम है, इन बातों के बाद मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़ुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामा पहने अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए तख्त और बर्रे के हजूर में खड़ा है। ये वो हैं जो बड़ी अजियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामे को बर्रे के लहू में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। मुकद्दसा एग्नेस की ईद 21 जनवरी को मनाई जाती है। मुकद्दसा एग्नेस नौजवानों की मुरब्बिया है। आए हम भी इस मुकद्दसा कमारी की तरह अपना कामिल ईमान खुदा में यीशु मसीह पर रखें, जो हमारी ज़िंदगियों का